बचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा, वचन नंबर 14। आगरा 18 मार्च सन 1938। गुरु मोहे दीनी अमृत रास, बुझी मेरी जन्म जन्म की प्यास। सुरत बिरत निरत। सुरत अपने निज देश यानी सत्य देश से उतरकर आई है। वह सत्य पुरुष राधा स्वामी की अंश है। उसको केवल यही प्यास और चाह है कि अपने निज धाम में पहुंचकर अपने अंशी मालिक से मिलकर परम प्रेमानंद अवस्था को प्राप्त हो। इसके सिवा दूसरी प्यास और चाह उसमें है ही नहीं। केवल प्रेम आकर्षण में आकर्षित होकर जो रचना हुई वह सत्य देश और जाल देश की रचना है। वहां गिलाफ भी इस कदर चैतन्य था कि प्रेम से खिंचा और वहां के ज्ञान और आनंद में ज्ञानमय और आनंदमय हो गया। सत्यलोक के नीचे चैतन्यता में इस कदर कमी आ गई कि जिसकी वजह से जो कैफियत सत्य देश में थी वो न रही। यानी भास रूपी चैतन्य केवल प्रेम आकर्षण में समूह की तरफ खिंचकर ज्ञानमय और आनंदमय नहीं हो सकता था। ऊपर ये दशा थी कि गिलाफ भी अंतर्मुख था। अब ये अवस्था आ गई कि गिलाफ में बहिर्मुखता पैदा हो गई, जो केवल अंतर्मुख प्रेम आकर्षण से नहीं दूर हो सकती थी। जब बहिर्मुख देश में नीचे उतरकर जावे और बहिर्मुख कार्रवाई करे तब वह बहिर्मुख गिलाफ खारिज हो सकता है। सत्यलोक के नीचे सब जगह दो दो हैं, जैसे निरंजन और आद्या, पुरुष और प्रकृति, ज्योत निरंजन, शिव शक्ति और नीचे आकर मन इच्छा है। नीचे के चक्रों पर भी दो दो हैं। विष्णु के साथ लक्ष्मी है, ब्रह्मा और सावित्री व शिव के साथ पार्वती है। ऊपर सत्य देश में केवल एक धार है, वह सुरत शब्द में रथ है। सुरत शब्द से अलग नहीं है, वह शब्द में समाई हुई है। सत्य देश के ऊपर के 3 हिस्सों में शब्द अंक की विशेषता है और नीचे के 3 हिस्सों में सुरत अंक की विशेषता है, मगर सुरत और शब्द दोनों तद्रूप हैं। सत्यलोक के नीचे ये दोनों धारें अलग अलग होकर हो गईं और काल और माया के रूप में प्रकट हुईं। काल और माया की पूरी ताकत खुल गई, क्योंकि उनको रचना का काम करना था और बवजह पूरी ताकत ज़हूर में आ जाने के वे सत्य देश में नहीं लौट सकते। बरक्स इसके सुरतें जो यहाँ जीव रूप में आई और जो पुरुष यानी मालिक की अंश हैं, उनकी कुल ताकत नहीं खुली, वो सोई हुई हैं। इसलिए उनकी सोई हुई ताकत को जगाने पर वह सत्य देश में लौट सकती हैं। उन सुरतों की उस घाट पर बवजह कमी चैतन्यता के निरत नहीं जागी है, इसलिए उनको नीचे उतरना पड़ा और उस घाट पर आकर ठहरी जहां उनकी निरत जाग सके। वहां निरत जगाकर वहां के मसाले का रूप धारण किया और कार्रवाई शुरू की। माया की काया धारण की और काल का मन रूपी आपा धारण किया और इच्छाओं व गुणों के साथ बरतने लगी। इस प्रकार काल के देश में चाह के बमूजिब अनंत जन्म धारण करने पड़े। दुख सुख भोगा, भूल भरम में भटक गई। सुरत सिर्फ ताकत देती है, करता धरता मन है। सुरत की तो यहाँ खबर ही नहीं है। मन रूपी आपा धारण करके सुरत मन के संग की चाहों में बरतती है, मगर अंतर के अंतर्गत सुरत में उसकी असली चाह और प्यास मौजूद है, जो बिना सत्य देश में पहुंचे हुए शांत नहीं हो सकती। उसके लिए मालिक ने बंदोबस्त किया है। जब तक सुरत न जागे, इस पर
कुछ जिम्मेदारी नहीं है, मगर जब से सूरत जागी तब से इस पर भी ये फर्ज आता है कि उस अंतर के अंतर की चाह को जागृत करे और मन के संग दोष से उत्पन्न हुई चाहों को काटे। इसका ये मतलब नहीं है कि एक बारगी उनको काट दे या वह कट जाएंगी, बल्कि इसको चाहिए कि उनमें रोज बरोज कमी करता जावे। अगर कोई चाह बाकी न रहे तो तन और मन भी नहीं रह सकते। तन और मन को रंजन देने की जरूरत है, वरना वे सूख जावेंगे और कुछ कार्रवाई नहीं बन सकती। इसलिए जरूरत मात्र और कुछ रंजन के लिए चाह के उठाने में हर्ज नहीं है। माया की काया और मन का आपा जो धारण किया है उसको कायम रखने के लिए जितनी चाह की जरूरत हो उतनी उठावे। गैर जरूरी और फिजूल चाहों को काटते चलना चाहिए और सूरत की असली चाह को पुष्ट करते जाना चाहिए। वो चाह अंतर में जो सत्यधार और अमृत की धार आ रही है सिर्फ उससे पुजेगी। अनंत जन्मों तक यहाँ रहने पर भी वह प्यास नहीं बुझी। जब संत सद्गुरु मिले और उन्होंने सत्यधार का भेद दिया और अपनी दया से उससे स्पर्श कराया और सत्य देश में पहुंचाया, तब वह प्यास बुझी। इसमें एक दिक्कत है और वो ये है कि मन असली चाह को पैदा नहीं होने देता, यह उसको दबा देता है, उसके नष्ट व नुमा होने में विघ्न करता है। सूरत का बरामद होना मन को चूर और नाश करना है। मन सूरत को खाए हुए बैठा है, जब उसमें से वह निकाली जाएगी तब इसका मरण होगा। इसलिए असली परमार्थ की कार्रवाई को जिसमें मन का मानन टूटे ये पसंद नहीं करता और ऐसी वैसी कार्रवाई को परमार्थ से नामजद करके वैसी ही समझौती दे देता है कि यही परमार्थ है, इसी कार्रवाई को करना चाहिए। मसलन बहुत लोग परोपकार को ही परमार्थ समझते हैं। उनका कहना है कि और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मालिक परोपकारी है, इसलिए परोपकार करना ही परमार्थ है। उन लोगों को खबर नहीं है कि परोपकार किसको कहते हैं और क्या उसका रूप व अवधि है। 1 करोड़ रुपया बेईमानी से पैदा किया और लाख रुपया दान दे दिया, इसका नाम परमार्थ और परोपकार नहीं है। मालिक को सारी रचना के साथ दया भाव है। उस दया भाव से और अंतर में जो दया की धार आ रही है उससे मेला करके और कोमल चित्त होकर अगर कोई कार्रवाई की जावे तब तो वह मालिक की सेवा और भक्ति है। कोमल चित्त दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना, वरना सब अपनी मान बढ़ाई और गरज के लिए परोपकार करते हैं। निष्कर्म होकर दान पुण्य करने वाला कोई बिरला ही होगा। इसी तरह तीर्थमोत व्रत और पिछली कार्रवाइयां की जाती हैं, अब उनका समय नहीं है, विधि पूर्वक नहीं बन सकती। महल उनके ऊपरी अंग किए जाते हैं और वह भी लीक पिटाई के तौर पर, और लोग उसी को परमार्थ समझते हैं। ये सब काल और माया के विघ्न हैं। मन बड़ा धोखेबाज और दगाबाज है। अव्वल तो ये परमार्थ में लगने ही नहीं देता, और अगर परमार्थ की तरफ कुछ तवज्जो भी आई तो किसी टेक और पक्ष की कार्रवाई करने लगता है और उसी को परमार्थ जानता है। इसलिए चेतावनी दी जाती है कि मन की चौकीदारी करते रहो और हर वक्त इस बात की परख पहचान और जांच करते रहो कि मन क्या चाहता है। सत्य परमात्मा के सिवा जो भी चाहे हों उनको बीन बीन कर निकालना चाहिए, तब सूरत जागेगी। जब सूरत मन के पेट से निकली तभी वह अपनाई गई। इससे पेशतर सब कार्रवाई जतन में दाखिल है। अपनाया तो तभी जाएगा जबकि सूरत न्यारी होगी।
दूर की वस्तु मिली मोहे पास, छुटी तन मन से हुई निराश। बेशुमार सूर्यमंडल हैं और पिंड और ब्रह्मांड हैं जो एक एक ब्रह्म के अधीन हैं और इस तरह के अनंत ब्रह्म हैं। ये सब रचना सत्यलोक के एक कोने में है और अगम देश के नीचे की कुल रचना जिसमें सत्यलोक और अलख लोक भी हैं, वो सिर्फ अगम देश के एक गोशे में पड़ी है। इस प्रकार कुल रचना किस कदर बड़ी होगी और निज धाम कितनी दूर होगा, कयास में नहीं आ सकता। ऐसी दूर की वस्तु यानी सत्यधार हर एक के घट में पास ही मौजूद है मगर गुप्त है। अगर उससे अंतर में दरस परस नहीं कर सकते तो उसने देह स्वरूप धारण किया यानी संसदगुरु, जिसको हम अपनी बाहर की आंखों से भी देख सकते हैं, ये और भी पास है। इस पर भी हमको सत्संग में बुलाकर रखा और दर्शन दिए, ये और भी ज्यादा पास है। इसकी क्या महिमा की जा सकती है। दूर से दूर की वस्तु पास ही में मिल गई। इस मसाफत को जिस कदर घट में अभ्यास करके तय किया जाएगा, उसी कदर घाट घाट पर रूप दर्शता जाएगा। यानी हर जगह गुरु और मालिक पास और साथ में ही रहेंगे, यहां तक कि निज धाम में पहुंचकर इसका रूप, गुरु का रूप और मालिक का रूप एक हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि दूर की वस्तु पास ही में मिली और मिलती जाएगी। हुई मैं राधा स्वामी चरणन दास, ज्ञानी और जोगी खोदें घास। पिंड धर यानी धरनी है, सत्य देश निज अधर है, यानी वो किसी के आधार पर नहीं है, स्वयं है। ब्रह्मांड भी घर ही है, गो किसी कदर वहां अधर का अंग है। धर यानी जमीन पर घास जमती है और बहुत हुआ तो कोई पौधा जम सकता है। फल वाला पेड़ तो ऊंचे लगता है। जोगी और ज्ञानी जो कि पिंड के नाके पर पहुंचे या ब्रह्मांड में भी पहुंचे तो वे धर पर ही रहे और धर पर जो चीज जमती है वो यानी घास उनको मिली। घास उन्होंने काटी और घास ही खाई। अधर में अमृत है। राधा स्वामी जाल के निज दास और भक्त जो अधर में पहुंचे उन्होंने अमृत पिया। सवाल, निरत किसको कहते हैं? जवाब, सुरत का रत होने का अंग सुरत कहलाता है और जब वह रत है तब सुरत है। किसी घाट के रस में रत न होकर उससे अलग रहने का अंग विरत है और उस घाट के रस को छोड़कर आगे चलाने वाला अंग निरत है। बिना निरत जागे आगे चलना नहीं हो सकता। ऊपर के घाटों की कौन कहे, अंतःकरण के घाट का ही रस और शक्ति प्राप्त करके उसमें रत हो जाएगा और समझेगा कि सब मिल गया, आगे नहीं चलेगा, वहीं अटक जाएगा। इसलिए निरत की जरूरत है। वह उसको वहां से हटावेगी और आगे चलावेगी। हर घाट पर बराबर निरत जागती जाएगी और जहां तक की हर घाट पर बराबर निरत जागती जाएगी जहां तक की जाग सकती है। सत्य देश में पहुंचकर सुरत, विरत, निरत तीनों एक हो जाएंगी। निरत जगाने के लिए गुरु स्वरूप की जरूरत है। गुरु स्वरूप इसको रत नहीं होने देगा, वह इसको आगे चलने के लिए उकसावेगा।